पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, पूरे मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को और शहरान औरंगाबाद को और ज़िले को, मेरी उम्मीदवारी कोई 25 को डिक्लेयर नहीं हुई या 24 को डिक्लेयर नहीं हुई। मेरी उम्मीदवारी डिक्लेयर होके 20 दिन हो गए और 20 दिन होने के बाद हमने पूरे तालुके घूमे, पूरा ज़िला घूमा, हम लोग शहर घूमे और हमको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा था। लेकिन बी फॉर्म इसलिए नहीं आया कि मैं बाड़ा साहब इलेक्शन लड़ रहे, सब लोग बिजी थे और बी फॉर्म 10 दिन पहले देना या 20 दिन पहले देना, ऐसा कोई भी पक्ष की भूमिका नहीं रहती है। दूसरी बात, जब 3 बजे फॉर्म अपने को 25 को भरना होता है, उसके अगर 1 घंटा 2 घंटे पहले भी आ रहे तो फॉर्म आता है। लेकिन 24 को मेरे को फॉर्म नहीं आया था, इसलिए मैंने अपनी भूमिका, मैंने वंचित बहुजन अघाड़ी का भी फॉर्म भर के रखा था और अपक्ष का भी फॉर्म रखा था भर के। तो मुझे जब पता चला तो मैंने प्रेस को इसलिए बुलाया कि अभी तक मुझे एबी फॉर्म नहीं आया। मैंने ये स्पष्ट भूमिका की, मैंने ये नहीं बोला कि मैं वंचित बहुजन अघाड़ी से नहीं लड़ रहा हूँ। मैं अपक्ष की भी मेरी तैयारी थी, मुझे लड़ना निश्चित था, इसलिए मैंने अपनी भूमिका पत्रकार के माध्यम से पूरे ज़िले को, शहर को बताया। उसके बाद सेकंड डे 2 बजे मेरे को एबी फॉर्म आ गया और मैंने 2:05 को एबी फॉर्म लगाकर अपना फॉर्म सबमिट किया। इसमें हमारी कोई राजकीय खेड़ी थी नहीं, हम कोई राजकीय खेड़ी करते नहीं। अगर लोग कोई आरोप प्रति आरोप लगा रहे होंगे तो ये सरासर गलत है। मैं कोई 25 तारीख को या 24 तारीख को उम्मीदवार डिक्लेयर हुआ नहीं, मैं 20 दिन से मैं पूरा ज़िले का दौरा, हम हमारे पदाधिकारी जावेद भाई, हमारे जफ़र, जिला अध्यक्ष, हमारे पीके, तमाम लोगों ने, हमने पूरे ज़िले का पूरा नियोजन बनाकर पूरे ज़िला घूमकर सब जगह जाके आया और अच्छा प्रतिसाद हमको मिल रहा था। तो हमने इस दौरान ये सोचा ही नहीं कि एबी फॉर्म हमने जब डिस्कस की, बाड़ा साहब का डायरेक्ट मेरे को फ़ोन आया कि तुमने प्रेस क्यों ले आई सी। तो मैंने बोला सर अभी तक बी फॉर्म हाथ में नहीं आया। मैंने ये नहीं बोला कि मैं वंचित बहुजन अघाड़ी से नहीं लड़ रहा हूँ। मैं इंडिपेंडेंट भी मेरी तैयारी थी, क्योंकि मुझे पब्लिक के सामने जाना था, जनता जनार्दन की अदालत में जाना था, इसलिए मैंने अपनी भूमिका ली थी और इसमें हमारी राजकीय खेड़ी किसी भी किस्म की नहीं थी। प्रकाश अंबेडकर साहब ने बोले मैं कल आपको फॉर्म भेज रहा हूँ, उन्होंने फॉर्म भेजा, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और प्रकाश अंबेडकर साहब ने 2 बजे फॉर्म भेजा और मैंने 2:05 को लगा के एबी फॉर्म के साथ सबमिट कर दिया और अधिकृत उम्मीदवार में वंचित बहुजन अघाड़ी का हूँ। आप लोगों के सामने मैं अपनी बात रखूँ। इम्तियाज जलीलचा आमचा काय संबंध? कशाचा? ते तर तुमच्याकडून आम्हाला माहिती मिळाली पाहिजे। 26 को स्क्रूटनी हुई और आज 27 एक ही दिन है। 12 तुमच्या उमेदवारांनीच हा भ्रम निर्माण केलेला आहे। त्यांनी स्वतः पत्रकार परिषद घेऊन सांगितलं होतं ना की मी अपक्ष लढतोय। हो, 24 पण फॉर्म नाही मिळाला ते पण त्यांनी स्पष्ट केलं ना। आताच बोललो ना मी तुमच्याशी की 24 तारीख उद्याचा 3 वाजेपर्यंत टाइम होता, म्हणून मी बोललो की नाही भेटत असेल तर मी अपक्ष लढवणार। आणि 25 तारीख को 2 बजे और 3 बजे तक भरने का टाइम था और 2:05 को मैंने सबमिट कर दिया। अब ये बोल रहे कि इन्होंने गुपचुप भरा, चोरी से भरा, तो मैंने क्या पिछले दरवाजे से आके कलेक्टर साहब को दिया क्या? अरे मैंने सामने डंके की चोट पे 200 लोगों के साथ आके भरा। चोरी का काम ये लोग करते, हम नहीं। हम तो डंके की चोट पे बात करते हैं और डंके की चोट पे हर चीज़ का खुलासा देते हैं। ये बोल रहे कि खामोशी में भरा। अरे जब वेबसाइट पे जब आ गया तो तुम क्या अंधे हैं? तुम खुद उम्मीदवार है, मेरा ऊपर है और उसका मेरे नीचे है उम्मीदवार। तो ये एडिटर उनका बोल रहा है, शहर अध्यक्ष रतालू बोल रहा है कि फॉर्म ही नहीं भरे। तो कितनी गलत बात है। हमने कोई चोरी से फॉर्म भरा नहीं, पिछले दरवाजे से आके भरा नहीं, सामने से जाके गाड़ी अंदर ले जाके 200 लोगों के साथ आके हमने फॉर्म सबमिट किया। और इनको डर है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे, इस तरह का इल्जाम लगा रहे। और उनकी खेड़ी उन्होंने खुद होकर पाठिंबा बाड़ा साहब को डिक्लेयर किया, उन्होंने खुद आनंद अंबेडकर साहब को डिक्लेयर किया। हम बाड़ा साहब ने ना पाठिंबा मांगा, ना आनंद अंबेडकर साहब ने पाठिंबा मांगा, ये खुद पाठिंबा दे रहे, क्योंकि इनको मालूम है कि ये पहले वंचित के वजह से चुनकर आए थे, अब वो चुनकर नहीं आ सकते बोल के, मतलब हम इनको पाठिंबा दे रहे हैं। अरे तुमको मांगा कौन? जब तुमको 19 में पाठिंबा दिए थे, 19 में तुमने पाठिंबा लेने के बाद खासदार चुनकर आ गए और असद अवैसी ऐसा गोद में उठा के बोल रहे कि हमारे बड़े भाई है, हम इनको सीएम देखना चाहते, सीएम के रूप में देखना चाहते, महाराष्ट्र के सीएम बनाना चाहते। 4 महीने के बाद जब उनका वक्त आया सीएम बनने का
या 50 सीट आने का या 25 सीट आने का, तो तुमने 50 खोके लेके युति तोड़ डाली। प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ आपने गलत किया, मुस्लिम समाज के साथ गलत किया, दलित समाज के साथ गलत किया। ये तुम्हारी भूमिका है। हमारी भूमिका प्रकाश अंबेडकर साहब की स्पष्ट है, हमारी स्पष्ट है, हमारे पूरे जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष पूरों की स्पष्ट भूमिका है, और हम स्पष्ट भूमिका जनता के सामने रखते हैं। और आपके इस माध्यम से जनता को हम पूरे जिले को बताना चाहते हैं कि हमारी राजकीय खेड़ी कोई नहीं थी। इनको कौन बोला शागन में, खुद होके बोलो कि हम वहां पार्टी में दे रहे। अरे हमने अगर, बाड़ा साहब ने अगर बोला कि हम पार्टी में दे रहे, एक लाइन का कहीं उनका स्टेटमेंट बताओ, या कोई पेपर में 2 लाइन की बात में आई हुई बताओ। उन्होंने ये कभी कहा नहीं। उन्होंने, आपने उनके नेशनल चैनल पे आपने सुना होगा कि औरंगजेब के शहर से, औरंगाबाद से दूसरी बार अगर कोई मुस्लिम जीतेगा तो वो अफसर खान होगा। जब वो इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं तो इनको पार्टी में देने का या इनके साथ आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो देश के नेता है, महाराष्ट्र के नेता है, और वो अपनी भूमिका पे स्पष्ट है, और हम भी अपनी भूमिका पे स्पष्ट है, ऐसा हम कहते हैं। बैठने का सवाल ही नहीं आता, रेस में भी नहीं है। फटका बैठने का क्या सवाल है, वो रेस में भी नहीं है। मैं स्पष्ट बोलता हूँ, रेस में आएगा कहां से, जब मुस्लिम समाज पूरा नाराज है, दलित समाज पूरा नाराज है, धनगर समाज पूरा नाराज है, ओबीसी समाज नाराज है, तो रेस में आएगा कैसे हो। देखो, मेरी टक्कर सीधा सीधा संदीप पान भुमरे से है। मैं स्पष्ट बोलता हूँ कि हम दोनों में लड़ाई होगी, और दोनों में से जो भी जीतेगा वो हम दोनों में टक्कर है, और ये तीसरे और चौथे नंबर पे रहेंगे। मैं स्पष्ट आप लोगों को बता दूं, क्योंकि मेरा जो सर्वे है, मैं जो पूरे तालुके घूम रहा हूँ, पूरा जिला घूम रहा हूँ, इन्होंने काम तो छोड़ो, ये तो गया ही नहीं किसी के पास, शुक्रिया अदा करने को भी नहीं गया। ऐसे चारों तालुके से और पूरे जिले से बातें आ रही है। और चंद्रकांत खैरे 20 साल थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। 25 साल में पूरा जिला और शहर पूरा हमारा पूरा वंचित है, कोई काम हुआ नहीं, सब लोग सुविधा से वंचित है, ऐसा मैं कहता हूं। और सब लोगों का यह बोलना है कि वो शुक्रिया अदा करने को तक नहीं आया, तो काम तो बहुत दूर की बात रही। तो इस बेस पे सारे तालुके के लोग, सारे जिले के लोग ये बोल रहे हैं कि वंचित बहुजन अघाड़ी, अफसर खान एक मजबूत कैंडिडेट है, और वो सबको, समाज को साथ में लेके चलता है, शहर में इतना विकास करता है, तो अब पूरे तालुकों का भी विकास करेगा। तालुकों की समस्या लोगों ने मुझे बताई है कि सबसे ज्यादा पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, स्कूल की समस्या है। एक टीचर 5-5 क्लासों को पढ़ाती है। अरे तो तुम 25 साल से, तुम 20 साल से तुम खासदार है, 5 साल से तुम खासदार है, तुमने किया क्या, कुछ भी नहीं। तुम्हारा वक्त शून्य वक्त है तुम्हारा। ये सारे जिला और सारे तालुके और सारा शहर ये बोल रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सारे लोग हमारे साथ हैं, और जीत अल्लाह के फजल करम से हमारी होंगी, ऐसा मैं कहता हूँ। वक्फ बोर्ड, धन्ना सेठ सारे अंदर जाएंगे, बैठ के मैं FIR कराऊंगा। ये पूरी बिल्डिंगें टूटेंगी, यहाँ गरीबों के मकान बनेंगे, यहाँ गरीबों को फैसिलिटी मिलेंगी, लोग गरीब यहाँ पेट भरेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। और उसके बाद में उन्होंने आवाज़ उठाने के बाद में सारे धन्ना सेठ से मिलके 7 करोड़ रुपए लेके, और उन्होंने आवाज़ को दबाने का काम किया। जहाँ भी वो आवाज़ उठाते, गुटखे की आवाज़ ले लो, देशी दारू की आवाज़ ले लो, वाइन शॉप की आवाज़ ले लो, रेती की आवाज़ ले लो, आप हर वक्फ बोर्ड की आवाज़ ले लो, हर आवाज़ उठाकर मैनेज हो जाते हैं, वहाँ से पैसा ले लेते हैं और चुप बैठ जाता है। आप बोलो ना, वो बोलता है मैंने ये आवाज़ उठाया, रिजल्ट क्या है, 640 दोनों ने मिलके वहाँ पे क्वेश्चन किए, रिजल्ट कितने आए वो बताओ। बातें करना तो सबको आता है और सब करते हैं, उसका रिजल्ट चाहिए। 640 में जो आवाज़ उठाई उन्होंने लोकसभा में, उसका नतीजे कितने आए, एक भी नहीं आया। मैं समझता हूँ उनके हक में एक भी नहीं आया। वो आवाज़ उठाने के बाद में जो मैनेज हो जाता है, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो अपना शहर हो, या हिंदुस्तान हो, या महाराष्ट्र हो, वो मैनेजमेंट कर लेते हैं, और उसमें रिजल्ट 0 होता है, रिजल्ट आता ही नहीं, ऐसा हम कहते हैं।